हाय एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसे कि आज मार्केट हॉलीडे है और आज कोई भी मूवमेंट, आज मार्केट हमारा ट्रेडिंग के लिए बंद रहेगा। तो आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब अगर आप कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक को आज लेते हो और 5 दिन से लेके 2 महीने 3 महीने के बीच में जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट या अच्छा मुनाफा होता है, तब आप उस स्टॉक को बेच देते, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे आज आपने कोई स्टॉक परचेज किया, फिर उसको बेचने के लिए आप सालों का इंतजार नहीं करते हो। जैसे ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप स्टॉक को बेच देते हो, तो इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट ऑन स्विंग ट्रेडिंग। दे चार्ज अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 10,000 रुपीज फॉर 3 days वेबिनार। मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो पूरा नॉलेज आई विल ट्राई टू समराइज विद इन 15 मिनट्स ऑफ माई टाइम। तो पहले तो आता है कि स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें। हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी है, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का, मतलब जो इंडिया की इंडेक्स की टॉप 50 कंपनीज है, उन्हीं को कंसिडर करते हैं। हम उस रेंज के बाहर नहीं जाते हैं, हम कभी भी नेक्स्ट 50 में भी नहीं जाते हैं। बट अगर आपका रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही बुलिश लग रही है, तो यू कैन कंसिडर नेक्स्ट 50। बट टॉप 100 कंपनीज के अलावा कोई कंपनी को सिलेक्ट हम लोग पर्सनली रेकमेंड भी नहीं करते और हम लोग तो चूज करते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक, निफ्टी 50 की कंपनी की एक वर्थ लिस्ट बना लेनी है। सेकेंड स्टेप रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा पहले बाई होगा और बाद में सेल होगा, उसमें कभी भी शॉर्ट पोजीशन नहीं आएगी। तो हमें वैसे ही स्टॉक पसंद करने हैं जो हमेशा ऑलवेज अप ट्रेंड में हो। अभी हमेशा अप ट्रेंड वाले स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, लेट्स मूव ऑन टू दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कोई भी एक स्टॉक ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट ले लिया, तो उसका कैंडल स्टिक चार्ट खोल लेना है आपको और आपको देखना है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम में इसका क्या है। मैं अभी तो सारा ये डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक इन योर, this is how it will look like when you open the chart of a particular stock। आपको कुछ ऐसे इस तरीके का चार्ट दिखेगा। सबसे पहली चीज आपको करनी है कि इसमें आपको मंथली का टाइम फ्रेम पे देखना है, मंथली का 1 मंथ का टाइम फ्रेम। तो पिछले जब से स्टॉक इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, तब से लेके आज तक का ये मंथली कैंडल स्टिक आपको दिखाएगा। इसमें आपको स्टडीज में ऐड करना है 1 मंथ सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और इससे हमें करना है 100 डेज का, 100 पीरियड का, मतलब पिछले 100 महीनों में स्टॉक ने क्या रिटर्न दिया है, ये उसको आइडेंटिफाई करेगा। कलर को हम लोग कर लेते हैं ब्लैक, टाइप को रखेंगे सिंपल और ये कर लेंगे हम लोग डन। तो ये आपको जो लाइन दिख रही है, ये पिछले 100 महीने का मूविंग एवरेज है। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि ये लाइन हमेशा ऊपर की तरफ में होनी चाहिए, बिकॉज ओनली अप ट्रेंडिंग स्टॉक विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू सेल एट अ हायर लेवल। तो ये सबसे पहला हो गया कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक। फर्स्ट पुट अप अ मंथली टाइम फ्रेम, उसके बाद 100 डेज का मूविंग एवरेज रख लेना है, सिंपल मूविंग एवरेज। अब जब आपने मूविंग एवरेज और स्टॉक निकाल लिया, तो सेकेंड आता है आपका कैपिटल डिप्लॉयमेंट। एक टाइम पे आपको एक स्टॉक में एंट्री लेने के लिए कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है। अराउंड से आपको अपने टोटल कैपिटल का 5% से ज़्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपया कैपिटल है, तो उसमें आप 5,000 से ज़्यादा एक स्टॉक में एक एट अ टाइम इन्वेस्ट मत करिए। अब अपॉर्चुनिटी देखने के लिए हम लोग इसमें वीकली का टाइम फ्रेम रख लेते हैं। तो दिस विल शो यू हाउ द स्टॉक विल मूव इन अ वीकली टाइम फ्रेम। अब जैसे कि आप देख रहे हो, जब भी मार्केट ये अपने 100 वीक्स SMA के पास आता है, तभी से भी ये बाउंस बैक लेता है।
तो ऑलवेज इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग एन SIP, यू कैन थिंक ऑफ इट फ्रॉम फॉर बाइंग एट दिस पॉइंट। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो आपको सिंपली एक सपोर्ट जोन और एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के मदद से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ये चार्ट को देखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पे ये स्टॉक सपोर्ट लेता है और अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया इसका सपोर्ट लेवल क्या है और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। अभी आपको अगर एशियन पेंट में एंट्री लेना है और आप कहीं पे रेगुलरली जॉब करते हो या कहीं पे ऑलरेडी कोई दूसरा बिजनेस है आपका, तो आप पूरा दिन तो चार्ट के सामने बैठ नहीं सकोगे। तो जीरोधा में एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको बोलते हैं GTT ऑर्डर। अगर मैं अपने GTT ऑर्डर्स में जाके देखूं तो आपको सारे स्टॉक्स का GTT ऑर्डर मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिखा दूंगा, मैं ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा हूँ, पर एग्जांपल के लिए मैं कैसे बाई कर सकता हूँ स्टॉक को ये एक प्लेस करके दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली जाऊँगा ये 3 डॉट के ऊपर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट GTT ऑर्डर, और जो लेवल पे मुझे बाई करना है, फॉर एग्जांपल 2650 के ऊपर मेरे को बाई करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 स्टॉक 2650 2650 और ये मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो जब भी इसका स्टॉक का प्राइस 2650 के आसपास आएगा, 50 आएगा, तभी ये मेरा परचेज ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ही मेरा स्टॉक परचेज हो जाएगा, तभी उसी टाइम पे मैं एक GTT ऑर्डर प्लेस कर लूँगा जहाँ पे मैं एशियन पेंट को सेल करने के लिए रख लूँगा। अब अगर इस लेवल पे मेरा परचेज हो रहा है तो इस लेवल पे मेरे को चेंज करने के लिए सेल करने के लिए मैं एक ऑर्डर प्लेस कर लूँगा एशियन पेंट्स के अंदर ही, जहाँ पे मैं सेल ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो मैं GTT में जाके सेल ऑर्डर में क्लिक करके जितना क्वांटिटी मैंने परचेज किया है उसी सेम क्वांटिटी का हम लोग सेल करने के लिए रख लेंगे। जैसे हम लोग 10 अगर परचेज करते हैं तो 10 सेल करने के लिए रख लेते हैं, और जो प्राइस है, जिस प्राइस पे डिजायर्ड प्राइस, जो प्राइस पे हमें सेल करना है, तो 3470 का हम लोग सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको पूरा दिन चार्ट के सामने बैठ के उसको मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका प्लेस बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उसी टाइम पे आपको सेल ऑर्डर सिर्फ GTT कर देना है। और इस by doing this you can earn up to 20 to 30% annually, बिकॉज अलग अलग स्टॉक में आप अलग अलग GTT लगा सकते हो। अगर हम इसका परसेंटेज वाइज देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इस स्टॉक ने 12 हफ्तों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 30% का रिटर्न हमें दिया है। तो ये सेम चीज़, बहुत ही आसान चीज़ करके आप अपने रिटर्न को मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप अपने बैंक FD को तो एनी डे टेक ओवर कर ही सकते हो। So I hope this series will help you becoming a better trader and getting a constant income from stock market trading. Thank you so much for your time and thank you for watching. Thank you.